हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता हैं तो इस महीने यानी कि जून 2026 में एक जो बहुत बड़ी समस्या थी वो टलने वाली है। तो स्मार्ट मीटर से जुड़े बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या क्या समस्याएं हुई और कैसे कैसे उसका समस्याओं का लोगों को प्रभाव पड़ा। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या सावधानियां, अगर आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लग रही है तो क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए पहले से। तो सारी चीज़ों में बात करेंगे। दोस्तों, पहले क्या था कि लोगों के यहाँ साधारण मीटर लगा था। तो साधारण मीटर में क्या था कि बिजली आती रहती थी, कोई बिजली विभाग से जांच करने वैसे हर महीने नहीं आता था कि अगर बिजली का बिल बनाना है तो जांच करके, मीटर की जांच करके और तब बिल बनाएं। वैसे ही विभाग द्वारा अपने सिस्टम पे जो भी हर महीने आते थे उसी के आसपास बिल बना देते थे। किसी का महीने वाइज 400 रुपये आता था या 500 रुपये आता, किसी का 200 रुपये। तो लोग भी कोई महीने के हिसाब से जमा कर देता था, कोई एक दो महीने बाद करता था या किसी का 6-6 महीने बाद जमा करते थे। कुछ लोग तो कई साल लगा देते थे जमा करने में। तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लोग अपने हिसाब से जमा करते थे और बिजली विभाग भी बड़ा शांत से बैठा रहता था। कभी कभी जब जांच करता था तो अगर गांव में जांच करने आए तो बिजली काट देते थे, फिर कुछ धनराशि देकर जमा करके बिजली फिर से जुड़ जाती थी। तो लोगों को इतना ज़्यादा हैक्टिक वाला माहौल नहीं था, कोई परेशानी वैसी होती नहीं थी। लेकिन क्या, जब स्मार्ट मीटर लगा तो लोगों को परेशानियां बहुत बढ़ने लगी। उसमें क्या हुआ कि स्मार्ट मीटर लगने से अब लोगों को यूनिट के हिसाब से हर महीने बिल जमा करना पड़ता था। बाद में जब स्मार्ट मीटर लगा तो पहले पोस्टपेड था, लेकिन हो गया प्रीपेड। अब प्रीपेड में क्या है कि लोगों को पहले से ही अमाउंट जमा करना पड़ रहा है, तब उनकी बिजली चल रही है। अब प्रीपेड होने से बहुत सारे लोगों को, जो जिनको उतनी जानकारी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं झेलने को पड़ी हैं। और इसमें क्या है कि जो आम जनता है, जिनके यहाँ वैसे लोग नहीं है, तो जानकार नहीं है, या जिनके यहाँ पुरुष लोग बाहर कमाते हैं, सिर्फ महिलाएं घर पे हैं, तो उन लोगों को बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कौन कौन सी समस्याएं हुई हैं। तो दोस्तों, कोई भी नई चीज़ जब आती है तो लोगों को, जो ग्रामीण इलाके में जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको वो नई चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। अब विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर की कोई जानकारी लगाने से पहले ना तो किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, ना तो कोई जानकारी दी गई। सिर्फ विभाग भी प्राइवेट लोगों को ठेका देकर वो काम करवाई। अब स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, ना तो उसके बारे में बताया गया कि ये कैसे काम करेगा, कैसे इसकी बिलिंग होगी, कैसे इसका बिल जमा करना है। इसके बारे में ना तो विभाग द्वारा जानकारी दी गई, ना जो ऑपरेटर, जो मैकेनिक या जो इलेक्ट्रीशियन वहाँ पे लगा रहे थे बिजली स्मार्ट मीटर, उनके द्वारा उपभोक्ताओं को कोई जानकारी न दी गई। मीटर, दोस्तों, स्मार्ट मीटर लगाते समय बहुत सारी गलतियां भी जो विभाग द्वारा भी की गई। उसमें क्या था कि कुछ कुछ जो उपभोक्ता थे उनका पहले से दो अकाउंट, एक तो उनका ओरिजिनल अकाउंट, एक तो दोबारा पता नहीं कैसे ये लोग एक फेक अकाउंट बना देते थे। फेक अकाउंट में बहुत सारी पेंडिंग बिल होती थी। जब स्मार्ट मीटर ये जो लगाने वाले आए, वो लोग अच्छे से ध्यान नहीं दिए कि कौन सा ओरिजिनल अकाउंट है, कौन सा डुप्लीकेट अकाउंट है। कुछ उपभोक्ताओं का जो उनका ओरिजिनल अकाउंट था, जिसपे वो हर महीने बिल जमा करते थे, जो उनका साधारण मीटर था उसमें जो अकाउंट लिंक था, वो अकाउंट ना लिंक करके फेक अकाउंट स्मार्ट मीटर में लिंक कर दिए। जिससे कि जो स्मार्ट मीटर यूजर्स जब वो बने तो उन पे बहुत सारा बिल का भार पड़ गया, जिससे उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना पड़ा, विभाग में दौड़ा धोपी करना पड़ा और विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। दोस्तों, स्मार्ट मीटर लगने के बाद उसकी बिलिंग को समझना बहुत ही, जो साधारण लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और विभाग द्वारा ऐसा कोई हेल्प डेस्क नहीं बनाया गया, कहीं कोई ऐसा पोर्ट वो नहीं बनाया गया पहले, कि जहाँ पे जो साधारण आदमी है वो अपनी समस्याओं को ले जाकर वहाँ पे समझ सके, अपनी समस्या का निपटारा कर सके। सिर्फ विभाग द्वारा ऐसे एप्लीकेशन बहुत सारे दिए गए, लेकिन विभाग उसको जमा कर ली, लेकिन ऐसा कोई निपटारा नहीं की, कोई सुनने वाला वहाँ पे नहीं था। दोस्तों, स्मार्ट मीटर लगाते समय विभाग द्वारा भी बहुत ही, मतलब कहिए कि दो तरह का भेदभाव किया गया। कुछ ही घरों में जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगवाने
हुए वही कुछ ही घरों में इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया, कुछ घरों में इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया ही नहीं। जो लोग बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, हैवी लोड यूज करते थे, वो लोग जानबूझकर ऐसा नहीं लगवाए। अब इसमें भेदभाव किया गया कि किसी के घर लगा दिया गया, किसी के घर नहीं लगाया गया। अब जिसके घर स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं वो बंदा, वो उपभोक्ता यूनिट के हिसाब से पैसे दे रहा है सरकार को। वहीं जिनके यहाँ नहीं लगा है, ना तो वहाँ पे कोई विभाग द्वारा जांच होती है, ना तो कोई वो होती है, वो बिलिंग अपने आप पता नहीं कैसे जमा करते हैं। जो भी उनका आता होगा 100, 200, 400 उसी के हिसाब से जमा करते हैं, और 1 केवी के लोड पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, लेकिन उसकी कोई नहीं। वहीं जो स्मार्ट मीटर यूजर्स है वो यूनिट के हिसाब से पैसे भी दे रहा है। जो लोड है, अगर उसका लोड 1 केवी से ज़्यादा हो रहा है तो उसका मुआवजा भी दे रहा है, उसका अलग से पेनाल्टी भी दे रहा है। लेकिन वहीं जो साधारण मीटर यूज कर रहा है उसकी कोई जांच नहीं है। तो ये एक तरह का कहिए कि सरकार द्वारा ही, जो विभाग द्वारा ही इसका नाकामी ही है। दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपके यहाँ भी साधारण मीटर है या कोई मीटर है और विभाग द्वारा नया स्मार्ट मीटर आपके यहाँ द्वारा लगाया जा रहा है, तो पहले ये जांच कर लें कि आपका जो ओरिजिनल आईडी क्या है, जो कनेक्शन संख्या क्या है, वो चीज़ें जरूर ध्यान दें। और ये ध्यान दें कि अगर आपके यहाँ गार्जियन हैं, अगर आप स्वयं मौजूद हैं या आप कोई जानकार घर पे हैं, तभी स्मार्ट मीटर लगवाने। जैसे घर पे अगर कोई नहीं है, जैसे सिर्फ औरतें हैं या उनको औरतों को जानकारी बिजली जो कागज़ है उसकी जानकारी नहीं है, तो मना कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में लगाएं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आप घर पे नहीं है, कोई जानकार घर पे नहीं है, जो बिजली विभाग जिन वेंडरों को दी है वो लोग भी उतना जानकार नहीं है, उनका काम है बस स्मार्ट मीटर किसी तरह लटका देना और जो भी अकाउंट आ रहा है उस पर एक्टिवेट कर देना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब स्मार्ट मीटर एक्टिवेट हो, इंस्टॉल हो, तो उसमें आपका जो पुराना अकाउंट नंबर है, पुराना कनेक्शन संख्या है, स्मार्ट मीटर में वही कनेक्शन संख्या ही लिंक हो। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर दूसरा अकाउंट लिंक हो जाता है तो बहुत समस्याएं हो जाएंगी और आपको फिर वही ऑफिस का इधर उधर चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई वेंडर आपके यहाँ जा रहा है स्मार्ट मीटर लगाने, तो सबसे पहले आप देख लें कि वो जो पुरानी रीडिंग ले रहा है, जो पुरानी मीटर है उसकी रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेते समय वो वीडियो बनाते हैं, तो आप भी उसका वीडियो बना लें कि आपका उसमें कितना मीटर यूनिट का था, कितना लोड था। उस हिसाब से वही चीज़ आप रिसिप्ट जो मिलेगी उसी में नोट करवाएं और आप भी उसका वीडियो बना के रख लें। भविष्य में अगर कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो वो वीडियो आप दिखा के आप उसको सही करवा सकते हैं। लेकिन आप वो मेल कराएं। आप जो रसीद रखे हैं पुराने मीटर का जो जमा किए हैं उससे मेल करवा लें कि ये कनेक्शन संख्या है, यही कनेक्शन संख्या इसमें लिंक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी जरूरी है। दोस्तों, स्मार्ट मीटर लगाने से पहले ये ज़रूर ध्यान दें कि अगर आपके जो साधारण मीटर है उस पर पुराना बिल बकाया है, तो स्मार्ट मीटर लगाने से पहले अगर हो सके तो उस पुराने बिल को पहले ही जमा कर दें, तब नया स्मार्ट मीटर लगवाएं। क्योंकि जो पुराना बिल जब उस पर पेंडिंग रहता है और जब नया स्मार्ट मीटर लगता है और ये एक्टिवेट होता है, तो जो पुराना बिल का भी जो लोड वगैरह करके एक बहुत बड़ा अमाउंट स्मार्ट मीटर से बन जाता है, तो बहुत सारा अमाउंट हमें लगने लगता है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप, अगर आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लग रहा है तो जो पुराने मीटर पे बिल है उसको पहले आप सबमिट कर दें, उसके बाद नया स्मार्ट मीटर लगवाएं। दोस्तों, जब आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लग रहा है तो आप अपने स्मार्ट मीटर में वही कंज्यूमर नंबर एक्टिवेट कराएं जो आपके पुराने जो मीटर था उसमें एक्टिवेट था। अगर आपको पुराना कंज्यूमर नंबर नहीं पता है तो आप पिछली रसीद को देख सकते हैं, उस पर कंज्यूमर नंबर लिखा होगा, या आपके मोबाइल पे जो मैसेज आता है कि इस महीने इतना बिल है तो उसमें भी कंज्यूमर नंबर लिखा होता है। तो वही कंज्यूमर नंबर उनको बताएं कि उस पर ही एक्टिवेट करें, और आप चेक कर लें जब वो एक्टिवेट कर रहे हैं मोबाइल में तो एक बार उनसे कह दीजिए कि सही से मैपिंग करें। अगर सही से ही मैपिंग होगा, यानी कि पुराना जो मीटर था उस पे जो अकाउंट नंबर पड़ा था और जब स्मार्ट मीटर लगा तो उस पे जो
कंज्यूमर नंबर है, तो दोनों अगर सही से मैपिंग होगी तो आपका बिलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका स्मार्ट मीटर अच्छे से वर्क करेगा। दोस्तों, जिन उपभोक्ताओं का अच्छे से स्मार्ट मीटर मैपिंग है, उनका कंज्यूमर नंबर अच्छे से मैपिंग है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है और उनका जो बिजली का बिल है वो यूनिट के हिसाब से जो उनका लोड है, कंसेशन लोड है, उसके हिसाब से अच्छी आ रही है। उनको थोड़ा बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि जैसे ग्रामीण इलाकों में बिजली बहुत कटती है। पहले क्या था कि बिजली आए या ना आए, लेकिन जो अमाउंट बनता था हर महीने 500 रुपये 600 रुपये बना देते थे विभाग द्वारा। अब क्या है कि अगर बिजली नहीं है तो उस समय का हमें नहीं देना पड़ रहा है, पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो जितना हम एक दिन में अगर 2 यूनिट 3 यूनिट यूज कर रहे हैं जो नॉर्मल फैमिली में, तो उसी के हिसाब से पैसा देना पड़ा है। तो वही मुश्किल से 300-400 रुपये, मतलब बहुत यूज कर लिया तब जाके 300-400 रुपये नॉर्मल फैमिली में, अगर ज़्यादा डिवाइस नहीं यूज है तो आ रहा है। इतना बिल स्मार्ट मीटर में आ रहा है जो एक्चुअल में। पहले क्या था हर महीने 500 550 आते थे। तो कुछ इजाफा हुआ है जिनका अच्छे से मैप है। जिनका स्मार्ट मीटर अच्छे से मैपिंग नहीं है उनमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। किसी का अमाउंट बहुत ज़्यादा उस पर शो हो रहा है, किसी का अलग ही नाम शो हो रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हुई हैं और दिक्कतें इसलिए हुई हैं क्योंकि पहले जो उनका साधारण मीटर था उसमें 2-2 अकाउंट बना दिए गए थे और जब स्मार्ट मीटर लगा तो उसमें सही से मैपिंग नहीं हुई। तो एक बार आप ज़रूर इसको चेक करें कि कहीं आपका अकाउंट नंबर 2 नाम नहीं है, कहीं आपके नाम पे 2 अकाउंट नंबर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लें और चेक करके आप विभाग का जो ऑफिस है वहाँ पे संपर्क करें। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो स्मार्ट मीटर उपभोक्ता हैं उनके लिए जून 2026 में थोड़ा बहुत राहत मिलने वाली है। तो राहत ये है कि जो आपका स्मार्ट मीटर प्रीपेड हो गया था, आपको पहले अमाउंट उसमें फिल करना रहता था 400-500 रुपये। तो अब क्या है कि सरकार ने उसको पोस्टपेड कर दिया है, यानी कि अब आपको मंथली बिल बनेगा। उसके बाद जैसे कि अगर आप मई में यूज़ कर लिए, उसका बिल आपको जून में जमा करना पड़ा और फिर 10 तारीख तक आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद बिलिंग बनेगी तो उसी के हिसाब से आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी बहुत राहत हो गई है, क्योंकि पोस्ट पेड होने से लोगों को पता चलेगा बिल के हिसाब से कितना बिल आया, इतना हमें जमा करना है। प्रीपेड में क्या था कि लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं, अब कितना वो खर्च हो रहा है कि कुछ लोग नहीं समझ पाते थे, तो उस दिक्कत होती थी। लेकिन अब पोस्टपेड होने से बिल बनेगी, उसके बाद जो 10 से 15 दिन का मोहलत दिया जाएगा कि इसमें आप जमा कर दें तब आपकी बिजली कटेगी। अगर नहीं जमा करते हैं 10 तब जाके बिजली कटेगी। तो ये बहुत ही अच्छा है और इसमें लोगों को थोड़ी राहत तो ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता हैं तो आपको कौन कौन सी समस्याएं हुई वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप अभी भी समस्या हुई है तो उसको भी साझा करें और अगर आपका स्मार्ट मीटर सही चल रहा है तो क्या क्या लाभ हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। और आने वाले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, उस पर वीडियो बनाएंगे। और चैनल अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और आप इसको यूपीपीसीएल या जो भी, अगर आप यूपी से हैं तो यूपीपीसीएल के ट्विटर हैंडल पे भी इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और टैग करें उनको। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचेगी तो आई होप कुछ वो सुधार इसमें करें स्मार्ट मीटर में और इसकी सर्विस को थोड़ा सा अपग्रेड करने में उनको हेल्प मिलेगी। तो ज़रूर टैग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।